कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके को देखते हैं जो चारों तरफ से खामोश होने के साथ साथ बहुत प्यारा भी था। जहाँ पर ऊपर से हमें बीचों बीच एक हाउस भी देखने को मिलता है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ के साथ साथ उनका एक बच्चा भी अपनी लाइफ गुजार रहे थे, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि इस जगह पर हमारे साथ क्या होने वाला है। जो रात के इस टाइम अपने बच्चे को सोता देखते ही सुबह पार्क के लिए निकल पड़ते हैं ताकि खुद को फ्रेश रखने के साथ साथ अपने बच्चे को भी लाइफ दे सकें। जो सारा कुछ इनके लिए तो बहुत ही मजे का था, लेकिन बीच में हमें ओवन भी बच्चों के साथ खेलता हुआ नजर आता है, जिससे उसकी मॉम जूली तो बहुत ही खुश हो जाती है, जो नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा कभी भी दुखी लाइफ गुजारे। और दोनों हस्बैंड वाइफ बस इसी टॉपिक पर बातें कर ही रहे थे कि बीच में अपने बच्चे के रोने के बाद सुनकर इनके भी होश हो जाते हैं, जो नहीं समझ पा रहे थे कि ओवेन के साथ क्या हुआ। लेकिन जल्दी करीब जाकर देखने से मालूम होता है कि ये उनका बच्चा ओवेन नहीं बल्कि दूसरे कपल का बच्चा था, जो ओवेन के कारनामे को देखते ही रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने बड़ी बेरहमी के साथ खेल के दौरान एक हॉर्स की आंख में लकड़ी घुसा दी थी, जिससे इसके मॉम डैड तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, जो नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे बच्चे को अचानक से क्या हुआ, क्योंकि ओवेन ने अपनी लाइफ में पहले कभी भी इस तरह की हरकत नहीं की थी। जिसकी वजह से रास्ते में हमें ये भी मालूम होता है कि ओवेन एक अस्थमा पेशेंट है, जिसके लिए उसके मॉम डैड पहले से ही परेशानी में था। ऊपर से ये था भी उसी का लास्ट डे, जहाँ पर दोनों घर में आते अपने बच्चे से बातें करने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ओवेन के चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी वाज़ेह नहीं थी। जो सारा कुछ उसी की मॉम को और भी परेशान करता जा रहा था, क्योंकि ओवेन को अपने घर में ही किसी की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसे मॉम बस मजाक में ही लेने लगती है। जिन्होंने ऊपर से सुबह एक डॉक्टर को भी ओवेन के बारे में बता दिया कि ये लड़का हमारी सोच से बाहर है, इसीलिए हमें अब क्या करना चाहिए। जो सारे सीन को सुनने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद भी इस तरह के बच्चे को अपनी लाइफ में नहीं देखा था, जो बच्चा होने के साथ साथ हॉर्स के एक आंख में लकड़ी घुसा दे। जिसके बाद मॉम डॉक्टर को आवाज़ों के बारे में भी बताने लगते हैं कि ओवेन को ग्रे नाम के एक आदमी की आवाज़ें सुनाई देते हैं, जो डॉक्टर पर तो जरा भी असर नहीं करती। लेकिन रिचर्ड इस सबसे बहुत परेशानी में आ जाता है, क्योंकि इनके अपने हाउस के करीब ही उसी आदमी की मौत हुई थी। जिस बार में घर वापस आते जूली भी रिचर्ड से पूछने की बहुत कोशिश करती है कि आखिर ये ग्रे है कौन, जिसे रिचर्ड के बताने पर यहीं के एक बहुत ही बड़े पेड़ के साथ मार दिया गया था, और उसी की आत्मा यहाँ पर ना रहे लोगों ने उस ट्री को भी मार दिया, जिसकी बस जड़ें ही बाकी बची हुई थी। ये सारा कुछ जूली को भी बहुत परेशान कर देता है, क्योंकि ऊपर से रिचर्ड भी कुछ दिनों के लिए शहर में जाने वाला था ताकि अपने टीचिंग करियर को और अपडेट कर सके। जिस बारे में जूली को बताते ये खुद भी सुबह टाइम ओवेन को साथ लेते जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि उसे चेक कर सके कि मेरा बच्चा सेट है या नहीं। जहाँ दूसरी तरफ जूली भी घर से बाहर इन दोनों को देख रही थी, तभी रिचर्ड के मुंह से उसी आदमी का सुनते हम भी बहुत हैरान हो जाते हैं, जो जानता था कि ये एक ऐसी कहानी है जो हम भी अपने मॉम डैड से सुनते आ रहे हैं ताकि छोटे बच्चे अपने मॉम डैड की बातों को माने। लेकिन फेस टू फेस ओवेन का देखना बहुत ही बड़ा मसला था, और ऊपर से सारा रास्ता बातें करते रिचर्ड को भी यकीन हो जाता है कि मेरे बच्चे में किसी भी आत्मा का साया नहीं। जिस बारे में वो अपने फादर को बताते ही काम पर निकल पड़ता है, जबकि घर में जूली और ओवेन मौजूद थे। जिसमें अगली सुबह जूली जो ही घर से बाहर निकलकर सामने देख रही थी, तो बीच में इसे अपने बच्चे की जरा भी खबर नहीं थी कि वो इस टाइम कहाँ पर मौजूद है। जिसके पीछे ओवेन का भी अस्थमा अटैक आने से बहुत बुरा हाल हो जाता है, और इस बार ये अटैक आया भी बहुत सीरियस था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में रिचर्ड के पहुंचते पहुंचते ओवेन की भी डेथ हो जाती है। जिस सदमे को बर्दाश्त कर पाना इस कपल के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से इन दोनों की लाइफ झंड होकर रह जाती है, जबकि बीच में आहिस्ता से इनकी दूरियां भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जो आखिर में इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके ही रहेंगी। जहाँ पर रिचर्ड भी अपने बच्चे की डेथ का ज्यादातर जिम्मेदार जूली को ही समझता था कि उसने बच्चे की अच्छी तरह केयर नहीं की, तो वहीं दूसरी तरफ हाल जूली का भी अच्छा नहीं था, जो ओवेन की डेथ के बाद दुनिया से ही बेखबर हो गई थी। हालांकि इसी बीच अब रिचर्ड भी एक कहानी को पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी लग जाता है, जिसमें वो किस तरह एक आदमी की डेड बॉडी के कंगाल को दोबारा बॉडी में तब्दील कर सकते हैं, जिस पर रिसर्च करने के लिए उसने खुद भी घर से दूर एक जगह में कैंप लगाया था ताकि कोई भी मुझे परेशान ना करे। जिसकी अगली सुबह उन्हीं के हाउस में जूली की बहन भी एंजेला पहुंच जाती है, जिसे रिचर्ड ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो आएगी। जो नहीं समझ पा रहा था कि मैं इस टाइम एंजेला के सामने जूली को कैसे बुलाऊं, लेकिन फिर भी हिम्मत करते जूली के रूम में पहुंच जाता है, जो इस टाइम बस सो रही थी, जबकि रिचर्ड भी उसे जगाने के बाद नीचे पहुंच जाता है, जो इस टाइम अपनी बहन के सामने नॉर्मल होने का नाटक कर रही थी। लेकिन एंजेला को भी सारे कुछ के बारे में मालूम था, जो जानती थी कि किसी भी हस्बैंड वाइफ के लिए अपने बच्चे की मौत बहुत ही खतरनाक होती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम एंजेला के साथ बातें करते मन को हल्का कर लेती है। ऊपर से हमें रिचर्ड भी कैंप में एक अलग अंदाज के अंदर देखने को मिलता है, जिसे वहीं पर जमीन के नीचे एक रेबिड का कंगाल मिला था, और ऊपर से वो था भी पूरी तरह नॉर्मल, जिसमें मीट को आता देखते खुद रिचर्ड के भी होश उड़ जाते हैं, जो नहीं समझ पा रहा कि ये सब को रेबिड के साथ कैसे हुआ, जो मरने के बाद हड्डियां बनते दोबारा भी जिंदा हो रहा है। जिसकी वजह से रिचर्ड इसी के ऊपर ही बुक लिखने लग जाता है, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये आदमी आखिर में रेबिड के सारे कंगाल को अपने साथ एक बॉक्स में लेते ही घर पहुंच जाता है ताकि इसे प्रैक्टिकली अपने
सामने बनता हुआ देख सके और वो जूली को भी खुद के साथ मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जहाँ बीच में उल्टी आते हैं, जूली भी बात के अंदर चली जाती है, जबकि रिचर्ड भी आखिर में बॉक्स को साथ लेते शहर के अंदर पहुंच जाता है ताकि लोगों को इस सब के बारे में बता सके। हालांकि वो थे भी रिचर्ड के दोस्त, लेकिन उन पर भी इस बातों का कोई भी असर नहीं होता, जो जरा भी यकीन नहीं कर रहे थे कि ये रैबिट दोबारा जिंदा होगा। जिसकी वजह से आखिर में गुस्सा होते ही कंगाल को साथ लेकर घर में पहुंच जाता है, जहां पर उसने सारी सेटिंग के साथ रैबिट के कंगाल को भी अपनी अपनी जगह रख दिया था ताकि वो उसी तरतीब के साथ पैदा हो सके। जिसकी दूसरी तरफ जूली ने भी अपनी बहन के साथ मिलते हैं कपल को अपने पास बुला लिया था, जिनका काम हर तरह के भूत और आत्माओं को भगाना था, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि यहाँ पर तो हड्डियां दोबारा जिंदा हो रही हैं। जिसके बाद वो दोनों इस कपल को साथ लेते ही घर में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद का सीन था रिचुअल करने का और एक साथ ही उसी में लग जाती हैं, जिन्हें पहले तो एक भी चीज के बारे में समझ नहीं आती, लेकिन जल्दी कैंडल के ऑटोमेटिक जलने से इन सभी के होश उड़ जाते हैं, जो अब जान चुके थे कि इस जगह में बहुत ही पावरफुल शैतानी आत्मा का साया है, जिससे बचने का बस एक ही रास्ता है कि खुद की जान लो या खुद को उन्हीं के साथ शामिल कर लो। लेकिन जूली इन दोनों को नहीं करना चाहती थी, जिसने ऊपर से रिचर्ड को भी सब के बारे में बता दिया था कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शैतानी आत्मा का साया है। लेकिन रिचर्ड को इन सभी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, जिसे अपनी बीवी ऊपर से मनाने की भी बहुत कोशिश करती है कि अब हम दोनों दोबारा से हैप्पी लाइफ गुजारें, लेकिन रिचर्ड पर अब उन बातों का जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि इस बार अब रिचर्ड उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा था। जिसके रैबिट का कंगाल भी अब ऐसा से पूरा होता जा रहा था और इसी के साथ रिचर्ड की बुक भी शुरू हो चुकी थी, जिसमें इसी के ऊपर लिखे हुए हर सीन के साथ साथ उसकी पिक्चर भी मौजूद थी ताकि लोगों को ये सब कुछ 100% सच लगे। जहाँ पर एक दिन जूली अंदर आने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे अंदर आने से साफ मना कर देता है, क्योंकि अब उसका रैबिट हाफ से भी ज्यादा बन चुका था और वो नहीं चाहता था कि इस बारे में रैबिट के पूरा होने से पहले ही किसी को पता चले। जिसकी वजह से एक दिन बैठ जाने के बाद रिचर्ड जो ही रूम में दोबारा एंटर होता है तो बॉक्स में रैबिट के ना होने पर उसके भी होश उड़ जाते हैं, जो नहीं समझ पा रहा था कि वो कहाँ गया होगा। जिसे ये भी शक था कि कहीं जूली ने बहना निकाल दिया हो, लेकिन ये रैबिट तो था ही टेबल के नीचे। जिसके बहना निकलने पर वो जूली को भी इस बारे में बता देता है कि अब हमें इसको बाहर छोड़कर आना चाहिए, जबकि बड़ा मसला था इसे पकड़ने का। जिसे वो जूली को साथ ले आने के बाद खाने की लालच देते ही वहीं पर कपड़े के साथ पकड़ने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि अब ये पूरी तरह हड्डियों की निस्बत पूरा बॉडी बन चुका था, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों उसे पूरा करते। आखिर में बॉक्स को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि इसे वहीं पर छोड़ सकें। हालांकि इस सब के बारे में एंजेला भी उनसे पूछने की बहुत कोशिश करती है कि इस बॉक्स के अंदर क्या चीज है, लेकिन ये दोनों उसे बिना किसी चीज का बताए ही अपने काम पर निकल पड़ते हैं और आखिर में जंगल के करीब जाते हैं। रिचर्ड बॉक्स को नीचे रखते ही उसी का डोर ओपन कर देता है ताकि रैबिट निकल कर जंगल में जा सके, और इसी के साथ दोनों उसके बाहर निकलने पर जंगल में जाता देखते और भी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं था। जिसके बाद दोनों का आपस में प्यार भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों रैबिट को जंगल में छोड़ने के बाद घर आते ही अपने काम पर लग जाते हैं, जिसे रिचर्ड ने भी पिछले कई दिनों से नहीं किया था। और इस सब में जूली को भी बहुत मजा आता है, जो रात टाइम आखिर में अपने बेटे का सोचते और भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे की इस तरह मौत होनी चाहिए थी, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। जिसकी वजह से ओवन की डेथ के बाद दूसरे की उम्मीद भी रखना छोड़ देते हैं। अब अगली सुबह हमें इससे भी एक बुरा सीन देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार रिचर्ड मैदान के अंदर एक गड़ा बनाने में लगा हुआ था, जो था भी किसी और चीज का नहीं बल्कि वही पेड़ की जड़ें, जिसे रिचर्ड ने शैतानी कहानी में लिखा था। जिसकी यही बुक दूसरी तरफ जूली की बहन भी पढ़ने के साथ साथ जूली को सुना देती है, जिसमें रैबिट के मिलने के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर बनने तक की सारी जानकारी मौजूद थी। और लास्ट में इस पेड़ के बारे में भी कुछ चीजें लिखी हुई थी कि इसकी जड़ों का नीचे वाला हिस्सा मिलता ही डीमन के साथ है, लेकिन रिचर्ड इस बारे में जरा भी नहीं जानता था कि जूली को बुक के बारे में मालूम हो चुका है, जो इस टाइम अपने दोस्त को पेड़ दिखाने में लगा हुआ था, क्योंकि इसकी जड़ें आम पेड़ों की निस्बत बहुत ही बड़ी होने के साथ साथ डरावनी भी थी, और ऊपर से उनका डरावना कलर देखकर खुद रिचर्ड का दोस्त भी हैरान हो जाता है। लेकिन मसला था और जो नहीं जानते थे कि ये रैबिट दोबारा कैसे वापस आया, जिस बारे में एंजेला के मुंह से सुनकर रिचर्ड भी उसी को साथ लेकर रूम में पहुंच जाता है, जहां पर जूली टेबल के नीचे उससे बातें कर रही थी। और ये सारा को रिचर्ड को भी बहुत अजीब लगता है, जो इतना तो जान ही चुका था कि मेरी बीवी पर उसे डीमन का असर होने लगा है, जो बस इसी रैबिट को खिलाने के ही चक्कर में थी। लेकिन उसकी बहन एंजेला की हालत और भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि इसी रैबिट ने उसी का हाथ भी जख्मी कर दिया था। जिसको छोड़कर रिचर्ड जो ही अपने दोस्त के पास जाता है तो बीच में जूली भी इस रैबिट को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लग जाती है, जैसे वो हो इसी का अपना बच्चा। और ऊपर से वो मैदान में आने के बाद रिचर्ड के साथी को भी एक चाकू के साथ बहुत बुरी तरह मार देती है, जिस बार में रिचर्ड कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि एंजेला ने इस बार रिचर्ड के फादर को भी बुलाया था कि शायद वो इस सब कुछ को सेट कर दे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि अब जूली और रिचर्ड इसे रखने के लिए राजी हो चुके थे। जिन्होंने साथी की लाश दफनाने के बाद घर में आते एंजेला को भी मार दिया था, जिसे रैबिट के साथ खेलता देखते रिचर्ड भी उसी वक्त
वक्त मार देता है, जिससे जूली को बहुत ही मजा आ रहा था और वो इसी के साथ रैबिट को बाहर निकालते ही दूध पिलाने में लग जाती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।